हेलो एंड वेलकम एंड नमस्ते एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेवा टैरो में। आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि आपकी लव स्टोरी कैसे अनफोल्ड होगी, आगे क्या कुछ रहने वाला है इस लव स्टोरी का सफ़र। आज का आज हमसे ये बताएंगे कि आपकी लव स्टोरी का पूरा सफ़र कैसा रहेगा, मिलने से लेकर प्यार में पड़ने तक, और आगे का रिश्ता कैसा रहने वाला है। तो हमने यहाँ पर दो कार्ड्स निकाले हैं। इनमें से आपको कोई एक कार्ड चूज़ करना है, जिस भी कार्ड के साथ आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं, और वो रीडिंग होगी आपके लिए। आपको इनमें से कोई एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज़ करना है, अपने इंट्यूशन का यूज़ करिए। हो सके तो वीडियो को पॉज करके आप थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हैं इनमें से एक कार्ड चुनने के लिए। पहला कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है द हायरोफेंट। देखिए ये कार्ड कुछ ऐसा दिखता है। It also denotes the Jupiter energy. I am already getting the messages. Right, the Hierophant. और अगर आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल से रेजोनेट करते हैं और कार्ड से चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पहला क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज। इफ़ यू रेजोनेट विद दिस क्रिस्टल, ये क्रिस्टल भी अगर आप चूज़ करते हैं तो ये फर्स्ट कार्ड की रीडिंग होगी आपके लिए। नाउ द सेकंड कार्ड इज 10 of Wands. दिस इज हाउ इट लुक्स। ओके, आई एम गेटिंग द मैसेजेस। कहीं ना कहीं विंडो, डोर, लाइट, ये सारे मैसेजेस ऑलरेडी निकल कर आ रहे हैं। ये देखिए 10 of Wands। एंड अगर आप कार्ड से नहीं चूज़ कर पा रहे हैं तो ये क्रिस्टल है कार्ड नंबर 2 के लिए, सिट्रीन येलो। हाउ ब्यूटीफुल दिस क्रिस्टल इज, लुक कितना पॉजिटिव क्रिस्टल है। तो इन दोनों कार्ड में से कोई एक कार्ड आपको चूज़ करना है। थोड़ा सा टाइम ले सकते हो आप, इन दोनों कार्ड पे मेडिटेट कर सकते हैं। जिस कार्ड से आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं वो रीडिंग होगी आपके लिए इन दिस पिक अ कार्ड रीडिंग, राइट। हायरोफेंट या फिर 10 of Wands, चूज़ वन। अगर कार्ड से चूज़ करने में मुश्किल हो रहा है तो इन दोनों क्रिस्टल में से कोई एक क्रिस्टल चूज़ करिए और वो रीडिंग होगी आपके लिए। पहला क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज एंड दूसरा क्रिस्टल है सिट्रीन। तो जी, अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है एज द हायरोफेंट एंड क्लियर क्वार्ट्ज, ये रीडिंग आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है आपके लव लाइफ में फ्यूचरिस्टिकली, एंड कैसे अनफोल्ड होगी आपकी लव स्टोरी, क्या कुछ डेवलपमेंट हो सकता है आपकी लव लाइफ में। लेट अस सी दैट। पहला मैसेज जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है, आई फील यहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी मैच्योर होंगे। जुपिटर एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है उनके चार्ट में, उनके बर्थ चार्ट में हो सकता है कि उनका जुपिटर काफ़ी स्ट्रांगली प्लेस्ड हो, यानी कि गुरु काफ़ी अच्छा बैठा हो, काफ़ी नॉलेजेबल और मैच्योर इंसान हो सकते हैं आपके पर्सन। साथ ही साथ एक मैनरिज्म जो होता है उनके अंदर दिखता है यहाँ पर मुझे। मैच्योरिटी, मैनरिज्म, ज्ञान देना, मेंटोरशिप, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे एज में बड़े हों, हाइट में भी टॉल हो सकते हैं, राइट। If you are a female watching this especially. Now let's see. Please tell me, Archangel Michael, for card number 1, how will the love story unfold? आगे क्या कुछ रहेगा इनके लव लाइफ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी मच्योर एनर्जी है यहाँ पर। 3 of Pentacles, आई फील लाइक यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग वर्क प्लेस पर मिल सकते हैं अपने पर्सन से, किसी न किसी वर्क प्रोजेक्ट के लिए। कोई ना कोई किसी काम से रिलेटेड हो सकता है कि आप अपने पर्सन से मिलें, या फिर ऑलरेडी अपने कलीग को डेट कर रहे हैं एंड यू वांट टू नो कि आगे कैसा रहेगा। यहाँ पर देखिए सन कार्ड है। तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव यहाँ पर होते हुए दिखता है आपके लव लाइफ में। आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि कुछ और
कहें कुछ और करे कुछ और। तो आगे भी ये होते हुए दिखता है आपके पर्सन आपकी लव लाइफ में काफ़ी कुछ क्लैरिटी रखेंगे, जो कुछ भी है उनके दिमाग में वो आपको एज इट इज़ बताया जाएगा। कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ करा है एज हायरोफेंट, बहुत ही सुलझा हुआ इंसान दिखता है मुझे यहाँ पर। अगर कुछ बातें बिगड़ती हैं तो चीज़ों को बात करके सॉल्व करने की एनर्जी है यहाँ पर। सन कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है जो कि प्लेफुलनेस तो दिखाता ही है, बट एट द सेम टाइम विजनरी विजनरी एटीट्यूड रखना, चीज़ों को लेकर के दूर तक का सोचना, ना सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर के बट लाइफ में जनरली भी चीज़ों को लेकर के दूर तक का सोचना, कि कोई भी स्टेप लाइफ में लेने से पहले आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या कुछ पॉजिटिव हो सकता है, क्या कुछ नेगेटिव हो सकता है, इस तरीके की विचारधारा आपके पर्सन की दिखती है मुझे यहाँ पर। वाओ, एंड आई फील लाइक यहाँ पर आप में से काफ़ी लोगों ने वेट किया है ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सन के आने का अपने लव लाइफ में, और इसी तरीके से आपकी लव स्टोरी अनफोल्ड होते हुए भी दिखती है यहाँ पर। हो सकता है आपके खुद के चार्ट में भी जुपिटर काफ़ी स्ट्रांगली प्लेस्ड हो, 7th हाउस से किसी न किसी तरीके का रिलेशनशिप बनता हो आपके चार्ट में, विच इज़ वाई यू आपको कहीं ना कहीं एक इंटेलेक्चुअल पर्सन की तलाश है, एक मैच्योर पर्सन की तलाश है जो चीज़ों को समझे, अंडरस्टैंडिंग हो, राइट। और ऐसा ही आगे होते हुए भी दिखता है आपकी लव लाइफ में, राइट। आई फील लाइक यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल इशू आ सकता है, नेगेटिव वे में नहीं बट कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पर्सन क्योंकि बहुत ही इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड है, तो हो सकता है वो आपको अपनी बात समझाने के लिए बहुत प्रयत्न करें, बहुत प्रयास करें ताकि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझें, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको ये लग सकता है कि बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है। ये एक तरीके से पॉजिटिव भी है, एक तरीके से नेगेटिव भी है, बट ऑल एंड ऑल मोस्टली यहाँ पर एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव ही दिखती है। एक ये एस्पेक्ट है जो हो सकता है आपको रिलेशनशिप में थोड़ा थोड़ा बॉदर करे, बट इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बॉदर यू नेगेटिवली, राइट। थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें हर रिलेशनशिप में पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होती हैं, तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में वो कंट्रोल इशू आए जहाँ पर अपने ज्ञान को, अपनी अंडरस्टैंडिंग या इंटेलिजेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाए, और वो इंटेलिजेंस आपको भी समझाने की कोशिश करी जाए कि देखिए ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं तो आपके लिए सही रहेगा। इस तरीके की ऊर्जा भी बनती है यहाँ पर कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ करा है। बट एट द सेम टाइम दैट बीइंग सेड, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। उनकी इंटेंशन यहाँ पर ये नहीं रहेगी कि आपको कंट्रोल करके अपनी बातों को मनवाया जाए, बट कहीं ना कहीं आपका अच्छा सोचते हैं वो, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, इसलिए वो आपको कुछ कुछ बातें ऐसे कह सकते हैं या सकती हैं जो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत सम टाइम के लिए बॉदर करे, कुछ टाइम के लिए, बट उनकी इंटेंशन ये रहेगी कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक बना रहे, राइट। लेट्स सी मोर, और क्या कुछ डेवलपमेंट हो सकता है आपकी लव लाइफ में। फॉर कार्ड नंबर 1, whoever has chosen the Hierophant card, please tell me Archangel Michael, आगे क्या कुछ तब्दील होते हुए दिखता है कार्ड नंबर 1 की लव लाइफ में। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर और करेज वाले पर्सन हैं आपके यहाँ पर। मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखता है। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। इंटेलिजेंस यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट दिखती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने वर्क प्लेस पर अपने आपसे जो हायर सबॉर्डिनेट हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, वैसे किसी पर्सन को डेट करना भी यहाँ पर दिखता है। ऑल इन ऑल आई फील लाइक आपसे थोड़े एज में बड़े हो सकते हैं, और अगर एज में बड़े नहीं हैं तो एक मैच्योरिटी लेवल जो होता है वो काफ़ी जेंटल मैनली दिखता है मुझे यहाँ पर। दैट इज़ वेरी गुड। मरकरी कैन ऑल्सो बी स्ट्रांगली प्लेस्ड इन देयर चार्ट। जब नेगेटिव चीज़ें आती हैं लाइफ में या लव लाइफ में, तो ऐसा नहीं है कि वो उन चीज़ों से भागेंगे, राइट। वो उन चीज़ों को स्पॉट ऑन
हेड ऑन, बिल्कुल सामने से फेस करेंगे। उनके अंदर ये विल पावर और करेज है कि अगर नेगेटिव कुछ होता है रिलेशनशिप में तो उसको फेस करें, उसको कैसे सॉल्व करें। इवन अगर आप दोनों डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट रखते हो किसी चीज़ों को लेकर के, तभी भी वो उनका ये एटीट्यूड रहेगा कि कैसे सेम पेज पर आया जाए, कैसे चीज़ों को ठीक करके ही रखा जाए रिलेशनशिप में। वर्ल्ड कार्ड इज़ ऑल्सो वेरी 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 गुड ईयर। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिर आपकी पर्सन काफ़ी दूर से यहाँ पर आए हों आपके पास, ऐसा हो सकता है। जहाँ आप रहते हो, जहाँ आपका होम टाउन है, उससे उनका होम टाउन काफ़ी दूर पड़ता हो। इस तरीके का भी सिचुएशन बन सकता है आपके लव लाइफ में, राइट। पॉसिबली वो किसी एमएनसी में या किसी फॉरेन कंपनी के लिए काम करते हो। उनका या तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल रहता हो, ऐसी भी एनर्जी दिखाता है द वर्ल्ड कार्ड हियर। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर, प्लीज टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल फॉर कार्ड नंबर 1, द हायरोफेंट। आगे क्या कुछ डेवलपमेंट रहेगा इनकी लव लाइफ में, प्लीज़ बताइए, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 एज हायरोफेंट चूज़ किया है। ऑलराइट, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आए हैं, बट आई विल टेक इट। कम्युनिकेशन के मामले में हो सकता है थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के हों आपके पर्सन, राइट। अपनी बातों को मनवाने वाली एनर्जी तो मुझे यहाँ पर पहले भी दिख रही थी। उनको ये लग सकता है कि वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा मैच्योरली सोच पाते हैं, ज़्यादा दूर तक की सोच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको जो एडवाइस देने की कोशिश करते होंगे, वो एडवाइस कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में लिया जा सकता है कि मैं उनकी ही बात हमेशा क्यों मानूँ, राइट। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करने वाले, अपनी बातों को एज इट इज़ रखने वाले हो सकते हैं आपके पर्सन। एंड बट लुक एट दिस, यहाँ पर कुछ नेगेटिव नहीं है। सो मैनी नाइस मेजर अरकानाज हियर, यू नो, द हायरोफेंट, द चैरियट, द वर्ल्ड, द सन कार्ड, और सारे माइनर अरकाना भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे आए हुए हैं। थोड़ा सा कंट्रोल इशू दिखता है मुझे, बट वो ओवर पावरिंग नहीं है इस रिलेशनशिप में। स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं अच्छा होता है। हो सकता है थोड़ा सा रोमांस आपको लगे कि लैक कर रहा है, वाई इज़ इट ऑलवेज अबाउट द इंटेलिजेंस और हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू, ये थोड़ा सा एक इशू हो सकता है। बट देखिए, इमोशनली जैसे जैसे ये रिलेशनशिप आगे आगे बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे उनके अंदर इमोशंस भी, वो अपने अंदर के इमोशंस को भी एक्सप्रेस करना सीख पाएंगे। वो इमोशनली भी आपसे ओपन अप होंगे जैसे जैसे ये रिलेशनशिप प्रोग्रेस होगा। हो सकता है अभी देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड अगेन वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, बहुत बहुत हाईली इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हैं। आई फील लाइक यहाँ पर जो काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके आते हैं ना, जैसे आईआईटी, आईआईएम, या फिर इवन ऑक्सफोर्ड, थिंग्स लाइक, बहुत अच्छी किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले पर्सन जिनके अंदर इंटेलिजेंस का प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ट्रेट है, ऐसी ऐसे पर्सन हैं ये आपके लिए। और उनकी इंटेंशन है रिलेशनशिप को दूर तक ले जाने की, विथ 10 ऑफ पेंटिकल शोइंग। अगर एक बार उन्होंने कुछ ठान लिया तो वो करके ही रहेंगे। इस तरीके की एनर्जीज है आपके पर्सन की, आपको लेकर के भी काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पर, विथ 10 ऑफ पेंटिकल शोइंग कि रिलेशनशिप में उस तरीके का ग्रोथ जहाँ पे चीज़ें दूर तक जाएं, बात आगे तक बढ़े, बात फैमिली तक बढ़े, फैमिली प्रोग्रेस करे, शादी तक, एंगेजमेंट तक, जिस भी स्टेज में है अभी आपका रिलेशनशिप, उससे नेक्स्ट स्टेज तक आगे बढ़े और बढ़ता ही रहे, ऐसी इंटेंशन है। यहाँ पे कोई भी माइंड गेम खेलना या जो कह दिया उसको नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। लव लाइफ में यहाँ पर आपकी काफ़ी पॉजिटिवली इम्प्रूव होते हुए दिखती है। एंड आपके पर्सन आपको लेकर के काफ़ी सीरियस हैं और काफ़ी आगे भी काफ़ी सीरियस रहेंगे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी और कमिटमेंट को बना के रखने के लिए। और ओह माय गॉड, आई डिड नॉट सी द लवर्स कार्ड। तो जैसे जैसे रिलेशनशिप यहाँ पर प्रोग्रेस होता है, कार्ड नंबर 1, ये आपसे आपके पर्सन इमोशनली भी ओपन अप होना शुरू करेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको हो सकता है ऐसा लगे कि
कनेक्ट तो है रिलेशनशिप में, बट इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, बॉन्ड नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल कनेक्शन तो दिखता है, इमोशनल नहीं दिखता है। ये स्टार्टिंग के स्टेज में आपको लग सकता है, बट एज द रिलेशनशिप प्रोग्रेसेस, धीरे धीरे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस रिलेशनशिप में इमोशनल कनेक्ट, इमोशनल स्ट्रेंथ और इमोशनल बॉन्ड भी आपको फील होगा, क्योंकि यहाँ पर लवर्स कार्ड हैं। विथ टाइम आप दोनों के बीच में प्यार बहुत बढ़ेगा, कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़ेगी, इमोशनल बॉन्ड भी बहुत बढ़ेगा। वाओ, दिस इज सच अ पॉजिटिव रीडिंग। कार्ड नंबर 1, यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है। थोड़ा सा आपको बस इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत हो सकता है कि थोड़ा सा कंट्रोल इशू आए, थोड़ा सा वो अपने आइडियाज़, सेंस ऑफ बिलीफ को आपके ऊपर थोपने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा एक फैक्टर हो सकता है, बट ऑल एंड ऑल दिस इज़ वेरी गुड। धीरे धीरे जैसे जैसे रिलेशनशिप प्रोग्रेस होगा उनको भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आना शुरू होगा, क्योंकि इमोशनली जब आप कनेक्ट करने लगते हो, बॉन्ड करने लगते हो, तो वो अंडरस्टैंडिंग विथ टाइम डेवलप होती है, राइट? Nice, very nice. So this was the beautiful, very, very beautiful and positive and solid reading for you, card number 1 with the Hierophant card showing. To claim this beautiful reading, you can type I claim these blessings in the comment section. My God, this is so positive. I hope ये सारी blessings आपको जैसे जैसे इस रीडिंग में दिखाई है वैसे वैसे मिले, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप अपने लव लाइफ में एक्सपीरियंस करें, राइट? आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन प्लीज़ टेक good care of yourself, and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot, and type I claim these blessings in the comment section to claim this reading. I'll see you in the next one. Thank you so much for watching this one. Welcome pile number 2, I mean card number 2. अगर आपने 10 of Wands चूज़ करा था as your पिक अ कार्ड रीडिंग, तो ये रीडिंग होगी आपके लिए। आइए देखते हैं। अगेन आई फील यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोग वर्क प्लेस पर मिल सकते हैं अपने पर्सन से। जब आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे हो अपने लव लाइफ में किसी का आना, तब ये पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में। ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, या फिर ऐसा हुआ होगा आपकी लव लाइफ में, राइट? सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू। आई फील लाइक यहाँ पर मीट क्यूट वाली जो सिचुएशन होती है, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, आप बुक्स लेकर जा रहे हो और सामने से कोई आके आपसे टकराता है, एंड देन यू इमीडिएटली फील लाइक इंस्टेंट कनेक्शन विथ योर पर्सन। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी फॉर कार्ड नंबर 2, जिन्होंने 10 ऑफ वॉन्ड चूज़ किया है। व्हाई एम आई सेइंग दिस कि आप अपने पर्सन के साथ इंस्टेंट कनेक्शन फील करोगे। आप उनसे जैसे ही मिलोगे यू विल फील लाइक कि मैं इनको पहले से जानता हूँ या जानती हूँ। येस, आई नो इट साउंड्स वेरी फिल्मी, बट दिस इज हाउ इट फील्स लाइक, राइट? इंस्टेंट कनेक्शन ये वर्ड आ रहा है यहाँ पर। आपको लगता होगा जब आप उनसे मिले होंगे, इंस्टेंट कनेक्शन तो है, बट कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि पता नहीं ये रिलेशनशिप में तब्दील होगा या नहीं होगा, या इस रिलेशनशिप को जब आप उनसे मिले होगे या मिलोगे तो आपको लगेगा कि अनश्योर, पता नहीं ये रिलेशनशिप में हो बदलेगा या नहीं बदलेगा, बट इवेंचुअली टाइम लगेगा इस रिलेशनशिप को इमोशनल बॉन्ड में या रिलेशनशिप में तब्दील होने में। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पर कहीं ना कहीं आप फर्स्ट स्टेयर से स्टार्ट करते करते धीरे धीरे ऊपर तक जाओगे, तब आपको डोर में ये येलो लाइट दिखती है, जो कि येलो कलर इस कार्ड में भी कितना प्रोमिनेंट है। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ये रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप अपने पर्सन से मिलोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, राइट? तो ये होप है यहाँ पर। अगर आप अपने पर्सन से मिल चुके हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये फील हुआ होगा कि स्टार्टिंग में आपको लगा होगा कि शायद ये रिलेशनशिप तक बात नहीं जाएगी, बट धीरे धीरे ये बात रिलेशनशिप तक गई। कुछ टाइम लगा, बट ये इमोशनल कनेक्ट तक बात पहुंची है। किंग ऑफ कप की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो इमोशनली रिलेशनशिप को डेवलप होने में टाइम लगा होगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथन होने में टाइम लगा होगा, या लग सकता है अगर आप अपने पर्सन से अब तक मिले नहीं हो तो। और अचानक से अपने पर्सन से मिलना, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर बनती है जब आप अपने लाइफ में सोच ही नहीं रहे थे कि कोई पर्सन आ सकता है जिसके साथ में रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तब ये कनेक्शन आपको मिलेगा और बहुत ही इंस्टेंट होगा ये कनेक्शन। इमीडिएटली आपको फील होगा कि देयर इज़ अ कनेक्शन, राइट? लेट्स सी मोर कि क्या कुछ आगे डेवलपमेंट हो सकता है आपकी लव लाइफ में।
वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपने कहीं ना कहीं शायद थोड़ी उम्मीद भी छोड़ दी होगी कि आजकल के टाइम में तो इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल कनेक्ट वाला रिलेशनशिप मिलता ही नहीं है। इट इज़ सो रेयर टू फाइंड। देन लेट मी टेल यू, यस इट इज़ रेयर टू फाइंड। इट इज़ रेयर टू फाइंड। और कहीं ना कहीं आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे रिलेशनशिप बढ़ेगा, आपको फील होगा कि यस अरे मैंने ऐसा सोचा नहीं था, बट ये रिलेशनशिप में तब्दील हो रहा है, या फिर हम काफ़ी अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना। लेट्स सी मोर। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए कार्ड नंबर 2 के लिए कि क्या कुछ डेवलपमेंट रहेगा इनकी लव लाइफ में। द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल फॉर कार्ड नंबर 2, 10 ऑफ wands। अगेन देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा वॉन्ड की एनर्जी है। आई फील लाइक काम पर काम की वजह से किसी वर्क रिलेटेड, किसी प्रोजेक्ट रिलेटेड चीज़ों से आप मिल सकते हो अपने पर्सन से। वॉन्ड की एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंट है यहाँ पे, विच शोज़ वर्क एंड करियर, करियर रिलेटेड कुछ करियर, या फिर आप सेम करियर बैकग्राउंड से हो सकते हैं, राइट। वर्क इज़ कमिंग हेयर प्रोमिनेंटली, सो दैट्स पॉसिबल। ऑल्दो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है। सो आई हैव टू से दैट 10 ऑफ वॉन्ड्स से ये रीडिंग स्टार्ट हुई है विद एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जब आप अपने पर्सन से मिलेंगे तो आपको ये पता चल सकता है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं कमिटमेंट ढूंढ रहा है, या शादी करने की सोच रहे हैं, या उनके घर में शादी की बात चल रही है, इस तरीके का कुछ हो सकता है सिचुएशन बने। एंड जब आपको ये पता चलेगा तब आपको ये लगेगा कि ऑब्वियसली ये पर्सन तो शादी के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, तो वाई विल दे बी इंटरेस्टेड इन मी। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है जब स्टार्टिंग में आप अपने पर्सन से मिलेंगे या मिल चुके हो, तो इस तरीके का कुछ सिचुएशन बना होगा। और काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन दिखते हैं मुझे यहाँ पर आपके पर्सन, विथ 9 ऑफ कप शोइंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड शोइंग। वर्क प्लेस पर इनकी काफ़ी बातें सुनी जाती हैं, लोग इनको एज अ मेंटोर भी मानते हैं। एक्सपीरियंस्ड पर्सन है ये अपने वर्क प्लेस पर, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखने वाले। सिचुएशन को कैसे डील करना है, कब गुस्सा करना है, कब प्यार से बात करनी है, कब पॉजिटिव रहना है, कब नेगेटिव रहना है, कहाँ पे पैशन दिखाना है, कहाँ पे अग्रेशन दिखाना है, कहाँ पे प्यार दिखाना है, ये सब आपके पर्सन को बहुत ही अच्छे से पता है। और ये इन सब चीज़ों का अपने वर्क प्लेस पर यूज़ करते हुए दिखते हैं, अपने लाइफ में भी यूज़ करते हुए दिखते हैं। वेरी स्मार्ट पर्सोना, राइट। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक मैस्कुलिन एनर्जी कैरी करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक इमोशनल साइड भी है जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। किंग ऑफ कप की एनर्जी बहुत ही एक काउंसलर टाइप की एनर्जी होती है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होता है, इमोशंस को समझने वाला इंसान। विथ किंग ऑफ कप शोइंग, 9 ऑफ कप शोइंग, एंड क्वीन इज़ हियर। सो कहीं ना कहीं एक केयरिंग नेचर भी रहेगा आपके पर्सन का। हो सकता है वो सामने से काफ़ी कुछ ऐसा दिखाते हों कि दे आर नॉट इमोशनल, बट अंदर से वो काफ़ी इमोशनल होंगे। और आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा जैसे जैसे रिलेशनशिप प्रोग्रेस होगा कि वो इमोशनल भी हैं, अंडरस्टैंडिंग भी हैं। कई बार क्या होता है जब हम वर्क प्लेस पे किसी से मिलते हैं अगर, या किसी कलीग को डेट करते हैं, या सेम वर्क बैकग्राउंड, तो कहीं ना कहीं इमोशंस हम मिलते ही शो नहीं करते हैं अपने पर्सन को, राइट। थोड़ा टाइम लगता है इमोशनली ओपन अप होने में। तो वही मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा या हुआ होगा, इफ़ यू ऑलरेडी नो योर पर्सन। बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स को जैसे मैंने एक्सप्लेन करा ना कि धीरे धीरे फर्स्ट ईयर, सेकेंड स्टेयर, थर्ड स्टेयर करते 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 आप धीरे धीरे इस लाइट तक पहुँचोगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये रिलेशनशिप डेवलप होगा, एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ डेवलप होगा, क्योंकि ये स्लोली डेवलप हो रहा है, इसलिए इस रिलेशनशिप का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। लेट्स सी मोर। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, ये रिलेशनशिप आगे और कैसे डेवलप होगा, कैसे लव स्टोरी अनफोल्ड होगी फॉर कार्ड नंबर 2, 10 ऑफ वॉन्ड्स जिन्होंने चूज़ किया है। हाउ विल दिस लव स्टोरी अनफोल्ड? पास्ट में आपके पर्सन का हो सकता है बहुत ही बैड ब्रेकअप हुआ हो, और उसके बाद उन्होंने उम्मीद छोड़ दी हो कि अब मुझे रिलेशनशिप से कोई उम्मीद नहीं है। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग,
तो कई बार रोल्स रिवर्स हो सकता है ये आपकी स्टोरी हो पास्ट में, या फिर आपके पर्सन की स्टोरी हो जहाँ पर पास्ट में वो काफ़ी बैड एक्सपीरियंस के साथ आगे गए हों, उनका काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहा हो लव लाइफ में, बहुत ही बैड ब्रेकअप का होना, उनके पर्सन का टॉक्सिक होना, और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत कुछ दिया होगा अपने रिलेशनशिप में, बट वो रिलेशनशिप इवेंचुअली फ्रूटफुली टर्न आउट नहीं हुआ। काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो अच्छे से उनके फेवर में टर्न आउट नहीं हुई हों उनकी लव लाइफ में। ये आपकी लव लाइफ का भी एनर्जी हो सकता है, राइट, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो पास्ट में ऐसे बहुत ही बैड एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद अब उनकी लाइफ में ये बैड सिचुएशन एंड हो रही है, एंड विद द स्टार कार्ड शोइंग वो भी हील हो रहे हैं, वो पर्सनली भी हील हो रहे हैं। जब आप अपने पर्सन से मिलोगे या फिर जब आप अपने पर्सन से मिले होगे तो वो इस फेज से गुजर रहे होंगे जहाँ पे उनका बैड ब्रेकअप हुआ हो, और वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और इवेंचुअली जब आप उनसे मिलोगे तो यू विल फील कि येस, आपको ये नहीं लगेगा कि दिस पर्सन नीड्स हीलिंग फ्रॉम पास्ट ट्रॉमा, वो पर्सन आपको हील होकर मिलेगा, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं 10 ऑफ सॉर्ड ये दिखाता है कि बैड सिचुएशन एंड होगी, और स्टार कार्ड हीलिंग की एनर्जी दिखाता है। उस हीलिंग की एनर्जी के साथ आप इस अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। आपके पर्सन कहीं ना कहीं देखिए वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर एक चाइल्ड लाइक नेचर भी है जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। वो सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलने वाले इंसान हैं वो, तो आपको धीरे धीरे अपने पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में वो बताएंगे, बट इट विल बी ब्यूटीफुल, राइट, इट विल बी ब्यूटीफुल। कहीं ना कहीं आपके पर्सन वेट कर रहे हैं रिलेशनशिप में आने का। वो सारी चीज़ें जो क्यूट क्यूट मोमेंट्स होते हैं लव लाइफ में उनको एक्सपीरियंस करने का वो मिस करते हैं। ये सारी क्यूट चीज़ें जो रिलेशनशिप में होती हैं, राइट। इमोशनली हील होते होते उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगा होगा, बट अब वो जैसे जैसे यहाँ पर हील हो रहे हैं उनके अंदर भी दोबारा से कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि येस, वो रिलेशनशिप में अपने आप को दोबारा से देखते हैं, रिलेशनशिप में दोबारा से आ सकते हैं। अब वो टाइम है जब वो रिलेशनशिप में आ करके कमिटमेंट को या लॉन्ग टर्म एसोसिएशन को देखें, राइट। ओके, थोड़ी सी बॉसी एनर्जी हो सकती है, गुस्सा अग्रेशन हो सकता है उनके अंदर। हो सकता है आप में से कुछ लोग एरीज के साथ डील कर रहे हो, या फायर साइन उनके चार्ट में बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हो, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टेड विद वॉन्ड्स, तो पैशन काफ़ी दिखता है। समटाइम पैशन कैन टर्न इनटू एग्रेशन, राइट। तो ऐसी ऊर्जा है, बट ऑल एंड ऑल क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है तो कहीं ना कहीं वो अपने गुस्से को संभाल भी लेते हैं। वो उसको बिल्कुल ऐसे नहीं जाने देते कि बिल्कुल दूर तक पहुँच जाए गुस्सा और सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा रहे, क्योंकि इमोशनली भी वो अंडरस्टैंडिंग है, तो वो अपने गुस्से को काबू में कर पाते हैं, राइट। देखिए जैसे जैसे ये रिलेशनशिप प्रोग्रेस होगा आपको फील होगा कि आपके पर्सन आपसे बहुत बहुत ही अट्रैक्टेड फील करते हैं। चाइल्ड लाइक ऊर्जा भी है यहाँ पर। एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए इस रिलेशनशिप में वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इमोशनली कनेक्ट होंगे और बातें दूर तक पहुँचेंगी। विथ 4 ऑफ वॉन्ड शोइंग एंड एस ऑफ वॉन्ड शोइंग, राइट। देखिए इस रिलेशनशिप में दूर तक जाना, शादी तक का सोचना, एंगेजमेंट तक का सोचना, फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करना, ऐसी ऊर्जा बनती है यहाँ पर। यस, ये पर्सन जब आप इन पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आओगे तो कहीं ना कहीं वो बैड एक्सपीरियंसेस के बाद एक जो सेकंड चांस होता है ना इन लव लाइफ, ये आपको आपके पर्सन इस तरीके से कंसीडर करेंगे कि दे आर गेटिंग अ लकी सेकंड चांस इन लव, है ना। सेकंड चांस जिसकी उम्मीद उन्होंने खो दी थी, वो सेकंड चांस हो आप उनके लव लाइफ में, जो कि जिसकी उम्मीद वो नहीं कर रहे थे, बट ऐसे आप आए हो उनके लव लाइफ में एक अवेकनिंग कॉल की तरह, जहाँ पर दोबारा से उनके अंदर हीलिंग का आना, लव लाइफ के बारे में सोचना, कमिटमेंट का सोचना, प्यार का सोचना उन्होंने दोबारा से शुरू किया काफ़ी कुछ स्ट्रगल करने के बाद। नाउ दे आर रेडी टू गेट इनटू द रिलेशनशिप, राइट। लेट्स सी मोर। ओप्सी, फाइनल मैसेज। देखिए काफ़ी कुछ यहाँ पर पास्ट में हुआ है उनके साथ। सेपरेशन, बैड ब्रेकअप, अचानक से ब्रेकअप होना, हार्ट ब्रोकन फील करना, उसके बाद इस रिलेशनशिप का या आपका आना उनके लव लाइफ में उनके पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहा है लव को लेकर के, राइट। आप उनके लाइफ में वो लाइट हो
जिसकी उम्मीद उन्होंने खो दी थी, और आप आए और उन्होंने दोबारा से इस उम्मीद को जगाया कि यस, ज़िंदगी में प्यार पॉसिबल है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस। एक परफेक्ट कपल की तरह देखते हैं आपको, और ये आगे भी आपको फील होगा कि आप दोनों की जो ऊर्जा है वो काफ़ी सिमिलर है। कमिटमेंट को लेकर के कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी दिखती है यहाँ पर। बिजनेस बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं आपके पर्सन। आप दोनों साथ में शादी के बाद बिजनेस कर सकते हो, या फिर हाल भी सोचते होगे किसी ना किसी बिजनेस को करने का। फिनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होंगे, इमोशनली स्ट्रांग होंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा रिलेशनशिप, वो और भी इमोशनली स्ट्रांग होते जाएंगे, और आपको हमेशा सही गाइड करेंगे। वो इस तरीके की भी एनर्जी है, उनसे आपको सही गाइडेंस मिलेगी। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल शोज परफेक्ट पार्टनर, राइट? नाइस। सो दिस इज़ हाउ योर रिलेशनशिप विल प्रोग्रेस। आगे चलकर ये रिलेशनशिप काफ़ी हायर कमिटमेंट तक पहुंचते हुए दिखता है। एक परफेक्ट पार्टनरशिप यहाँ पर होते हुए दिखती है। बैड ब्रेकअप के बाद यहाँ पर दोबारा से रिलेशनशिप में आना, और उस रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंट फील करना कि येस, इस रिलेशनशिप को मैं आगे तक लेकर जा सकता हूँ या आगे तक लेकर जा सकती हूँ। ऐसी ऊर्जा है। ऑल इन ऑल यहाँ पर काफ़ी सॉलिड इंटेंशन है, काफ़ी सॉलिड बॉन्ड है, और काफ़ी कंपैटिबिलिटी दिखती है आप दोनों के बीच में। कार्ड नंबर 2, whoever chose 10 of wands, right? But ये रिलेशनशिप ये रिलेशनशिप धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होगा। जल्दी से ऐसे सब कुछ हो जाएगा ऐसी उम्मीद मत रखिएगा। धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, बट बहुत सॉलिड फाउंडेशन के साथ प्रोग्रेस होगा। यू विल फील कि यस, ये रिलेशनशिप को चांस देना बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि आपके दोनों की पार्टनरशिप यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, अच्छी, और कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी दिखती है, जो कि बहुत रेयर होता है आजकल के ज़माने में, राइट? बट यू विल हैव दिस काइंड ऑफ कनेक्शन in the future, and this is how your love life will unfold. I am so excited for you. Card number 2. All of this is going to happen for you. To claim this beautiful reading, comment section में आप टाइप कर सकते हो, I claim these blessings, right? बहुत ही अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आई हैं आपके लिए, आपकी लव लाइफ को लेकर के, एंड आई होप ये सारी ब्लेसिंग्स आपको आपकी लव लाइफ में ज़रूर और जल्दी मिलें, एंड यू फील fulfilled and connected and contented in your love life. Content feel करें आप अपने love life में, right? So this was the reading for you. I hope it resonated with you, and I hope ये सारी blessings आपको मिले, right? Please do not forget to type I claim these blessings in the comment section. आपसे आगे आने वाली readings में मिलते हैं. Till then, please take good care of yourself, and thank you so much for watching my reading. I'll see you in the next one. Namaste.